बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो कि डी ए होल इनवर्स है इसको फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट में है डी ए, इट मीन्स कि हमें डी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम डी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास D है, तो हमें यहाँ पे D मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और वो है हमारे पास 3 1 -2 2 3 1 -2 एंड 2। और उसके बाद हमें A मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, D A है, पहले D हमने लिख दिया, अब हमें A मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और वो है 4 0 -1 2 4 0 -1 एंड 2। तो अब डी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है इसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, 3 × 4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा -1। उसके बाद इसी फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 0 आ जाएगा, बिटवीन में प्लस का साइन और 1 × 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब चलते हैं हम सेकंड रो की तरफ। तो पहले सेकंड रो को हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 × 4, बिटवीन में प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा -1। और अब हमें इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0, बिटवीन में प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। तो अब इनकी मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में हमारे पास 3 × 4, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 टाइम हमारे पास 12 आ जाएगा और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस और 1 1 टाइम आ गया 1। उसके बाद 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 टाइम 0, देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया और 1 2 टाइम क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए -2 × 4 है। ठीक है, तो 4 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 टाइम 8 और साथ में ये 2 के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद प्लस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 2 का टेबल 1 टाइम रीड किया तो 2 1 टाइम 2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 टाइम हमारे पास आ गया 4। उसके बाद इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 12 - 1, तो 12 से 1 को सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 और 0 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए दोनों साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस के हो तो प्लस करना होता है, लेकिन साइन आंसर के साथ माइनस का लगाना होता है। 8 और 2 हमारे पास 10 हो जाएंगे और साथ में माइनस का साइन आ गया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -10 और 0 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यूँ हमने डी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो डी ए हमारे पास आ गया 11 2 -10 और 4। अब डी ए के ऊपर है इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है कि हमें इस वैल्यू का डी ए होल इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर हैं। एक तो अर्जाइन हमें फाइंड करना है डी ए का और डी ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करके इन दोनों की डिवीजन फाइंड करेंगे तो उससे हमारे पास डी ए होल इन्वर्स आ जाएगा। तो पहले हम डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी ए जो हमारे पास आया है 11 2 -10 4, इसको हमने सेपरेटली यहाँ पे लिख लिया। अब इस डी ए का हमें अर्जाइन भी फाइंड करना है
और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, और फिर उन दोनों के डिवीजन से हमारे पास डी ए होल इनवर्स आ जाएगा। तो पहले इस डी ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डी ए और डिटर्मिनेंट के लिए हम स्ट्रेट बार यूज़ करेंगे, और स्ट्रेट बार में इन एंट्रीज़ को लिखते हैं जो कि हैं 11, 2, -10 एंड 4। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस करेंगे इसके डायगोनल का, ठीक है। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 4। जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी होती है इस डायगोनल की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन में माइनस का साइन, और फिर इस डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, -10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 44, और फिर ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 10 2 टाइम आ गया 20। तो अब 44 में हम 20 जो है वो प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 + 0 हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 + 2 आ जाएगा 6 है। तो यूँ 44 में 20 ऐड करने से क्या आंसर आ गया, 64, ठीक है। तो यूँ डी ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 64। अब इसी डी ए का हमें अर्जाइन भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं डी ए की, और डी ए हमने फाइंड किया हुआ है, और वो है हमारे पास 11 2 -10 4, 11 2 -10 एंड 4। अब इसका अर्जाइन फाइंड करते हैं। तो अर्जाइन फाइंड करने के लिए हमें एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना है और दूसरे डायगोनल के साइंस को चेंज करना है। अर्जाइन ऑफ डी ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डायगोनल है, ठीक है, इस डायगोनल की हमने प्लेस को चेंज करना होता है। 4 11 की प्लेस पे चला गया, और 11 जो है वो 4 की प्लेस पे आ गया। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज किया जाता है और इस डायगोनल के साइंस को चेंज किया जाता है। ये +2 है तो चेंज होके -2 हो गया, और ये -10 है तो चेंज होके +10 हो गया, ठीक है। तो यूँ हमने अर्जाइन भी फाइंड कर लिया डी ए का, और डी ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों की डिवीजन फाइंड करनी है, तो इससे हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो कि डी ए होल इनवर्स है वो आ जाएगी। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइन ऑफ डी ए का अर्जाइन और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास डी ए होल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है डी ए होल इनवर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हमें रिक्वायर है वो है अर्जाइन ऑफ डी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। तो अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू, तो ऊपर हमारे पास अर्जाइन है तो इसलिए हम न्यूमरेटर में अर्जाइन ऑफ डी ए लिखेंगे, और अर्जाइन ऑफ डी ए हमारे पास क्या है, 4 - 2 और 10 एंड 11, और इसको हमने डिवाइड करना है डी ए के डिटर्मिनेंट के साथ, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए हमारे पास क्या है, 64। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 64। तो अब इन तमाम एंट्रीज़ को हमें 64 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट में है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय आ जाएगा 64, 4 डिवाइडेड बाय 64। उसके बाद है -2, और इसको डिवाइड कर देंगे 64 से, -2 डिवाइडेड बाय 64। और उसके बाद है 10 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, एंड दी लास्ट में है 11 डिवाइडेड बाय 64। तो यूँ हमने तमाम एंट्रीज़ को जो है वो डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास 64 है, इसके साथ हमने इन तमाम एंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया। 4 डिवाइड 64, -2 डिवाइड 64, 10 डिवाइड 64 और 11 डिवाइडेड बाय 64। अब इनकी कटिंग कर लेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी ए होल इनवर्स का, डी ए होल इनवर्स। तो अब कटिंग करते हैं तमाम वैल्यूज़ की, ठीक है, जिस टेबल से कटिंग होती है। तो यहाँ पे देखें 4 और 64 है, तो अगर हम 64 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 1 टाइम 4, 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया, इस 4 को ड्रॉप किया, अब 24 हो गए। तो 4 6 टाइम 24, तो 24 से 24 माइनस करने से आ जाएगा 0। इट मीन्स के अगर हम 4 और 64 की कटिंग करें तो कटिंग से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। तो इन दोनों की हम कटिंग कर लेंगे, 4 1 टाइम 4 एंड 4 16 टाइम 64। 4 का टेबल 16 टाइम रीड करने से क्या आ जाता है, 64। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ पे आ गया 1/16।
अब यहाँ पे देखिए 2 और 64 है, तो इन दोनों की भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 64 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 टाइम्स 6 और 4 को ड्रॉप किया, 6 माइनस 6 0 आ जाते हैं, और 2 2 टाइम 4, तो इट मीन्स के 32 के साथ आ जाता है 64, ठीक है। तो इसलिए 2 और 4 की हम कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 32 टाइम 64, ठीक है। हम अगर 2 का टेबल 32 टाइम रीड करें तो आ जाता है 64। तो हमने 2 और 64 की कटिंग कर दी, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया -1/32, -1/32। तो अब यहाँ पे देखिए 10 और 64 है, ठीक है। तो इन दोनों की भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है, 10 और 64 की। तो 10 डिवाइडेड बाई 64 है, तो यहाँ पे 10 और 64 दोनों हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 2 5 are 10 और 2 32 टाइम 64, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, तो इट मीन्स के 10 ओवर 64 की कटिंग करने से क्या आ जाएगा 5/32, 5/32, ठीक है। यहाँ पे भी हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 5 टाइम 10 और 2 32 टाइम 64, और 11/64 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए 11/64 को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, 11 डिवाइडेड बाय 64। तो इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी DA होल इनवर्स, उसका आंसर क्या आ गया 1/16 -1/32, 5/32 एंड 11/64। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जाए। राइट हैंड साइड है हमारे पास A इनवर्स D इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स भी हमने फाइंड करना है और इसके अलावा D इनवर्स भी फाइंड करना है, और जब ये दोनों हम फाइंड कर लेंगे फिर इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो A इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें A की वैल्यू रिक्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे A की वैल्यू को लिख लेते हैं, और A मैट्रिक्स की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें जो दे रखी है वो है 4 0 -1 2, ठीक है। अब इस A वैल्यू का हमने अर्जाइन भी लेना है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, 4 0 -1 एंड 2। और इसी तरह हमें यहाँ पे D इनवर्स को फाइंड करने के लिए D की वैल्यू रिक्वायर है। तो D की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन में दे रखी 3 1 -2 2, 3 1 -2 एंड 2। तो अब हमें A इनवर्स को फाइंड करने के लिए A का अर्जाइन भी फाइंड करना है और A का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। इनवर्स का फार्मूला हम अप्लाई करते हुए इनवर्स के फार्मूला में हमें अर्जाइंड ऑफ A भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ A भी फाइंड करना है। तो इन दोनों को फाइंड करने से हमारे पास जो है वो A इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं, उसके बाद हम A का अर्जाइंड लेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास लेफ्ट ये जो A इनवर्स है ये फाइंड हो जाएगा। इसी तरह हम D इनवर्स के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आइए पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो हम स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे, तो आ जाएगा 4 0 -1 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 आ जाएगा, बिटवीन में माइनस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 टाइम 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 0 टाइम्स 0, और 8 में 0 ऐड किया तो क्या आ गया 8। इट मीन्स के जो A का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया है 8, ठीक है। अब इसी A का हमने अर्जाइन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम अगेन A की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, A इज इक्वल टू, तो A की वैल्यू उसने जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है वो है 4 0 -1 2, 4 0 -1 एंड 2। तो इसका अर्जाइन फाइंड कर लेते हैं। अर्जाइन ऑफ A इज इक्वल टू, तो अर्जाइन में हमने क्या करना होता है, इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है, ठीक है। 2 4 की प्लेस पे चला गया और 4 जो है वो 2 की प्लेस पे आ गया, और इस डायगोनल के साइंस को चेंज करना होता है। ये 0 आ गया, -1 चेंज होके +1, ठीक है। तो हमने अर्जाइन भी फाइंड कर लिया A का, और A का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास जो है वो A इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, A इनवर्स इज इक्वल टू, A इनवर्स हमारा इक्वल है अर्जाइंड ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, तो पुट करने से इससे हमारे पास जो है वो A इनवर्स आ जाएगा। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में अर्जाइंड ऑफ A है, तो अर्जाइंड ऑफ A को लिखेंगे, और अर्जाइंड ऑफ A हमारे पास क्या है 2 0
1 एंड 4, और इसको हमने डिवाइड करना है तो हम डिवाइड का यहाँ पे साइन यूज़ किया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 8, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो 8 से डिवाइड कर रही हैं, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 2/8 आ गया, और 0 डिवाइड 8 आ गया, उसके बाद 1 डिवाइड 8 आ जाएगा, एंड द लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8। तो आइए अब इनकी कटिंग करते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है 2 डिवाइड बाई 8, ठीक है, यानी कि 2 और 8 की हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। तो ए इनवर्स हमारे पास फाइनल फॉर्म में आ जाएगा 1 डिवाइड 4 आ गया यहाँ पे 1/4, उसके बाद 0/8 का मतलब है 0, ठीक है, 0 को 8 पे डिवाइड किया तो 0 ही आ जाएगा, 1/8 एज इट इज़ आ जाएगा, और 4/8 है तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8, तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो इस तरह हमारे पास जो ए इनवर्स है वो इक्वल आ गया है 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डी इनवर्स को फाइंड करने की तरफ, ठीक है। तो डी इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें डी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और डी का अर्जाइन भी फाइंड करना है, ठीक है। अर्जाइन ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, इससे हमारे पास जो है वो डी इनवर्स आ जाएगा। तो पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी के लिए हम स्ट्रेट बार में तमाम एंट्रीज को लिखते हैं, 3 1 -2 एंड 2। तो अब इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, फिर माइनस का साइन यूज़ करेंगे और -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। तो 3 2 टाइम 6, और माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, और 2 1 टाइम आ गया 2, 6 में 2 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 8। तो इस तरह हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ डी है वो हमारे पास आ गया है 8 के इक्वल, ठीक है। अब हमें डी का अर्जाइन फाइंड कर लेना है, तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू को लिखेंगे पहले, ठीक है, और डी की वैल्यू उसने जो क्वेश्चन में दे रखी है वो हमारे पास है 3 1 -2 एंड 2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1 -2 एंड 2। तो अब इसका अर्जाइन फाइंड कर लेते हैं डी का। अर्जाइन ऑफ डी इज इक्वल टू, तो अर्जाइन में हमें एक डायगोनल के साइंस को चेंज करना है और एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना है। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज किया जाता है, 2 3 की प्लेस पे चला गया और 3 जो है वो 2 की प्लेस पे आ गया, और इस डायगोनल के साइंस को चेंज किया जाता है। इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस है तो चेंज होके -1 हो गया, ये -2 है तो चेंज होके +2 हो गया। तो इस तरह हमारे पास डी का अर्जाइन भी आ गया और डी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, इससे हमारे पास डी इनवर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डी इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे और डी इनवर्स हमारे पास इक्वल है अर्जाइन ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, डी इनवर्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमारे पास अर्जाइन है तो ऊपर हमें अर्जाइन की वैल्यू को लिखना है और नीचे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखना है। अर्जाइन ऑफ डी है ऊपर, तो अर्जाइन ऑफ डी हमारे पास क्या है 2 -1 और 2 3, ओवर डिवाइड में है डिटर्मिनेंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 8। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डी की प्लेस पे यहाँ पे आ गया 8। तो अब हमें इन तमाम एंट्रीज को 8 पे डिवाइड कर लेना है। डी इनवर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 8 आ गया, उसके बाद -1 डिवाइड बाई 8 और उसके बाद 2 डिवाइड बाई 8 और एंड दी लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको फाइनल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी 2 और 8 की, ठीक है। 2 और 8 की कटिंग 2 के टेबल से हम कर देंगे, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है डी इनवर्स में वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/4। हमने कटिंग कर दी है तो रिमेनिंग 1/4 रह गया। इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये -1/8 ऐसे का ऐसे ही आ गया।
और यहाँ पे इनकी कटिंग पॉसिबल है 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8 है, तो यहाँ पे भी आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3/8। 3/8 इसकी भी कटिंग पॉसिबल नहीं थी, तो इसको भी हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास जो है वो A इन्वर्स का आंसर भी आ गया है और D इन्वर्स का आंसर भी आ गया है। ठीक है, अब ये जो A इन्वर्स और D इन्वर्स आए हैं, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, जैसा कि उसने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है A इन्वर्स D इन्वर्स, तो हमने A इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है और D इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है। इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं इन्वर्सेस के, उनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास A इन्वर्स D इन्वर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A इन्वर्स D इन्वर्स। ठीक है, पहले A इन्वर्स है तो हमें A इन्वर्स की वैल्यू को पहले लिखना है, फिर D इन्वर्स है तो D इन्वर्स की वैल्यू को हमें बाद में लिखना है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमें A इन्वर्स की वैल्यू को और इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है D इन्वर्स के साथ, तो यहाँ पे D इन्वर्स की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं। तो A इन्वर्स हमारे पास आया है 1/4 0, 1/4 0, 1/8, 1/2, 1/8 एंड 1/2। उसके बाद है D इन्वर्स, तो D इन्वर्स हमारे पास आया हुआ है जो 1/4 माइनस 1/8, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/8 और उसके बाद है हमारे पास 1/4 एंड 3/8, 1/4 और 3/8। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड करना होता है तो हमें फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है और 0 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4, 0 मल्टीप्लाई 1/4। तो इस तरह हमारी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई माइनस 1/8, बिटवीन में प्लस का साइन और 0 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3/8, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8। मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। इस तरह हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी और इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो को भी पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1/8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4, बिटवीन में प्लस का साइन और 1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई माइनस 1/8, बिटवीन में प्लस का साइन और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। तो यूँ हमने सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन और इसी सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, अब इनको आगे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट में देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही हैं। ठीक है, 1/4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ, तो इनकी कटिंग नहीं होती, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा और नीचे 4 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 4 4 टाइम 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1/4 से तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 1 टाइम 1 और साथ में माइनस का साइन, फिर डिवाइड है, डिवाइड यूज़ किया। ठीक है, और 4 8 टाइम 32, तो यहाँ पे आ गया 32। प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज़ किया और 0 मल्टीप्लाई 3/8 है, तो 0 को 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम 1 ओवर 8 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, तो उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 4 टाइम आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ गया 8। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 है, तो 1 टाइम 1 माइनस 1 आ गया ओवर हमारे पास 8 8 टाइम 64, तो यहाँ पे आ गया 64।
फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 टाइम 3 ओवर 2a टाइम्स 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो है 1/16 प्लस 0, तो 1/16 में 0 ऐड करेंगे तो 1/16 ही आ जाएगा यहाँ पे, और -1/32 प्लस 0 है तो इसका आंसर -1/32 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं 1/32 प्लस 1/8, इनको ऐड करने के लिए हमें LCM जो है वो रिक्वायर है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का LCM लेंगे और LCM से इन दोनों को ऐड करेंगे। 1/32 प्लस 1/8, तो 32 और 8 का LCM लेंगे, 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, तो 2 16 टाइम 32 और 2 4 टाइम 8, उसके बाद 2 8 टाइम 16 और 2 2 टाइम 4, उसके बाद अगेन 2 का टेबल 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, और लास्ट में फिर हमें 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। ठीक है, तो इस तरह इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32, तो यूँ हमारे पास जो LCM है वो क्या आ गया 32। 32 और 8 का LCM हमारे पास आ गया 32। LCM को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 32 को 32 पे डिवाइड किया, ठीक है, कटिंग हो गई, 1 आ गया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस, इसी तरह 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइड बाई 8, 8 1 ज़ार 8, 8 4 टाइम 32, 32 को 8 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 4, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 टाइम 4, और 1 प्लस 4, 1 में 4 ऐड किया तो 5 ओवर हमारे पास आ गया 32। तो यहाँ पे 1/32 प्लस 1/8, इन दोनों को हमने ऐड किया LCM लेके, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5/32। तो यहाँ पे आ गया 5/32। तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमें LCM के तरीके से ही सॉल्व करना है, तो इन दोनों को भी LCM ले लेते हैं। -1/64 और फिर है प्लस 3/16 प्लस 3/16, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम LCM के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो 64 और 16 का हम LCM ले लेते हैं, 64 एंड 16, तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4 और 2 8 टाइम 16, उसके बाद 2 16 टाइम 32 और 2 4 टाइम 8, उसके बाद 2 का टेबल 2 8 टाइम 16 और 2 2 टाइम 4, फिर 2 का टेबल तो 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, फिर 2 का टेबल तो 2 2 टाइम 4 और फिर अगेन 2 1 टाइम 2। अब इन तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 टाइम 4, ठीक है, और 2 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4, इन दोनों से 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4, 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64, तो इस तरह 64 और 16 का LCM क्या आ गया 64। LCM को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से, और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 64 को 64 पे डिवाइड किया आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, प्लस 64 को 16 पे डिवाइड किया, 64 डिवाइड बाई 16, 16 का टेबल 1 टाइम और 16 4 टाइम 64। अगर हम 16 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 4 6 ज़ार 24, ये 4 यहाँ पे आ जाता है, 2 कैरी चला जाता है, 4 1 टाइम 4 और 2 6 है। तो इस तरह 64 को 16 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 4, इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 टाइम 12। अब यहाँ पे -1 प्लस 12, एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, ठीक है, माइनस करेंगे, 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आ गए, ओवर हमारे पास आ गया 64। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू थी -1/16 प्लस 3/16, -1/64 प्लस 3/16, इन दोनों का LCM लेके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 11/64। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11/64। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड जो कि A इन्वर्स D इन्वर्स थी वो फाइंड हो गई, ठीक है। तो हमने A इन्वर्स को D इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से A इन्वर्स D इन्वर्स की फाइनल मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ गया 1/16 -1/32, 5/32, 11/64, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इनके आंसर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी DA होल इनवर्स और राइट हैंड साइड थी A इनवर्स D इनवर्स। इसका आंसर और इसका आंसर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 1/16 1/16
-1/32 -1/32, 5/32 5/32, 11/64 11/64। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर, ठीक है, और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स के आंसर्स जो हैं, लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास DA होल इनवर्स, इसका आंसर इक्वल आया है A इनवर्स D इनवर्स के इक्वल, A इनवर्स D इनवर्स। हैंस प्रूव्ड हुआ कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, दोनों साइड्स के आंसर हमारे इक्वल आ गए हैं। दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी DA होल इनवर्स, तो ब्रैकेट में थी हमारे पास वैल्यू DA, तो हमने पहले DA यानी कि DA इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, D मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास DA आ गया, ठीक है। फिर DA का हमने इन्वर्स फाइंड करना था, और इन्वर्स के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, अर्जाइन और डिटर्मिनेंट। तो हमने DA का डिटर्मिनेंट भी लिया, ठीक है, और DA का अर्जाइन भी फाइंड किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास DA होल इन्वर्स आ गया, ठीक है। इससे हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। उसके बाद थी हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थी हमारे पास A इन्वर्स D इन्वर्स, तो हमें पहले A इन्वर्स फाइंड करना था, फिर D इन्वर्स फाइंड करना था, ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो पहले हमने A इन्वर्स फाइंड किया, और A इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने A का डिटर्मिनेंट और A का अर्जाइन फाइंड किया, और फिर इन दोनों को हमने डिवाइड किया, इससे हमारे पास A इन्वर्स आ गया। इसी तरह हमने D इन्वर्स भी फाइंड करना था, D इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमने DA का डिटर्मिनेंट भी लेना था और DA का अर्जाइन भी लेना था। तो हमने DA का डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया और D का अर्जाइन भी फाइंड किया। तो इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास D का इन्वर्स भी आ गया। तो A इन्वर्स भी हमने फाइंड कर लिया और D इन्वर्स भी हमने फाइंड कर लिया। फिर थी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास A इन्वर्स का आंसर आया हुआ था, ठीक है, हमने उसको D इन्वर्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का हमारे पास A इन्वर्स D इन्वर्स का आंसर ये आ गया। फिर हमने DA होल इन्वर्स, इसका जो आंसर आया हुआ था, और जो A इन्वर्स D इन्वर्स का जो आंसर आया हुआ था, इन दोनों आंसर्स को देखा तो दोनों आंसर हमारे इक्वल आए। तो इसका मतलब कि हैंस प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की जानिब। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, जितना कोर्स करवाया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी रहनुमाई, आपकी गाइडेंस आपको देंगे, ठीक है। तो आप हमें मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।